सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित और ठीक ठाक हैं। मेरे प्रियो, और एक और नई वीडियो में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको ऐसे एक प्रभु के दास की घटना बताऊंगा जिसका थंबनेल में आपने जिक्र पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि ये सत्य घटना वचन के साथ साथ हम क्यों आपके साथ में साझा करते हैं, ताकि आपका ईमान विश्वास मजबूत हो सके और आप हर परिस्थिति में डटकर सामना करते हुए परमेश्वर में मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि बहुत बार मसीह जीवन में चलते चलते या सेवकाई, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा में चलते चलते कुछ आपके कट्टर विरोधी जो आपका विरोध करते हैं वो हमेशा आपको तंग या परेशान करते हैं। जैसे मूसा को तंग करने वाला था फ़िरौन, इस्राएलियों को भी, और दानिएल सद्रक मेशक अबदनगो के समय में था नबूकदनेस्सर। तो कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के बीच में से अपने कार्य को किया और इनके जीवन को भी बदला। नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर का विरोधी था, कहता था कि किसी परमेश्वर की पूजा नहीं करनी, सिर्फ मेरी मूर्ति की पूजा करो। लेकिन ऐसे विरोधी को परमेश्वर ने बदला और वो ही कहता है कि सद्रक मेशक अबदनगो को परमेश्वर को जो कोई ना माने, चिट्ठियाँ लिखवा दी और सब उसी की महिमा और आराधना करो। नबूकदनेस्सर जो पहले कहता था मेरी पूजा करो करके। उसके बाद में मेरे प्रियो हम बात करेंगे पौलुस, जिसका नाम था शाऊल, जो मसीह लोगों को मारता था, पीड़ता था, सताता था, कईयों के घात में भी उसका हाथ था। लेकिन वही सेवक, वही शाऊल जो मसीहों को मारकर प्रसन्न होता था, बाद में मसीह का ऐसा सेवक बना कि मेरे प्रियो, उसको अब मसीह के लिए कोई थप्पड़ मार देता है तो वो हंसकर सहता है। और मसीह के सेवकों में से सबसे ज़्यादा मसीह के लिए दुख उठाया हुआ दास, प्रभु का दास बना, जो पहले शाऊल था और बाद में उसको पौलुस के नाम से जाना गया। मेरे अजीज़ों, ऐसे वाक़े मेरी ज़िंदगी में भी कितने बार हुए। मैं जब छत्तीसगढ़ में परमेश्वर की सेवकाई में कर रहा था तो आज भी मेरा आना जाना उधर में लगा रहता है। मेरे अजीज़ों, जिस गांव में मैं रहता था वहाँ पर कितने ऐसे विरोधी थे जो ये लड़का पंजाब से आकर हमारे गांव वासियों को बिगाड़ रहा है, ईसाई बना रहा है, यहाँ तक कि लाठियाँ लेकर मुझे मारने तक भी आ गए थे। लेकिन उनमें से जो मुखिया थे, जहाँ जो कट्टर विरोधी थे, आज कितने प्रभु में चल रहे हैं और कितने लोग परमेश्वर को ग्रहण भी कर चुके हैं मेरे अजीज़ों। मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या है? वचन में लिखा, अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने ये बात यहूदियों को कही थी, फरीसियों को कही थी कि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। यानी कि कहने का मतलब, अगर मेरा चुना हुआ घराना इस्राएल चुप करेगा तो मैं उनमें से लोगों को खड़ा करूंगा जो पत्थर दिल के हैं। जैसे कि पौलुस पत्थर दिल का था, परमेश्वर ने उसको बदला और पत्थर फिर ऐसा चिल्लाया कि पूरी इस्राएल के कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। फिर उसके बाद में मेरे प्रियो, ऐसी कई उदाहरणें हैं जो आज अन्य जाति, जो जाति के मसीह लोग हैं, जहाँ बहुत लंबे समय से मसीह से चल रहे हैं, अन्य जातियाँ आज जो पत्थर दिल के थे, जिनको पत्थर का नाम दिया गया, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े अद्भुत और प्रियो उनसे बढ़कर कार्य कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मन खोला है प्रभु के लिए। तो मेरे अजीज़ों, इसी रीति मुताबिक जो जितना पत्थर दिल का होगा
और आपका विरोध करेगा, परमेश्वर के कार्य का विरोध करेगा, एक दिन वही व्यक्ति आपके साथ में रहकर परमेश्वर का कार्य करेगा। बोलिए हालेलुया। बाइबल इस बात का सबूत है, वर्तमान समय इस बात का सबूत है। ऐसे कार्य आज भी हो रहे हैं, बाइबल के समय में भी हुए हैं। मैं आज आपको अभी एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे प्रियो प्रभु के दास कैप्टन जी एक कलीसिया को संबोधित कर रहे थे, बड़ा मीटिंग चल रहा था, तो वहाँ पर वो पाप के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो आपको पता कि मसीह सेवकों को हमेशा ही लोग, जो दूसरे लोग हैं, घृणा भरी नज़रों से देखते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो कुछ शरारती अंसरों ने क्या किया, एक कातल को वहाँ पर हायर किया और उसको पैसे देकर कहा कि तुम्हें शमूएल को या कैप्टन को जान से मार देना है करके। तो मेरे प्रियो वो भीड़ में से पीछे खड़ा होकर सबसे पहले, उस समय वचन चल रहा था तो वो वचन को सुन रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं प्रभु के दास को मारूं करके। तो मेरे प्रियो उधर में मैं आपको बताया कि प्रभु का दास पाप के विषय में कर रहा था कि अगर आपने कितने भी पाप क्यों नहीं किए, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करोगे तो वो आपको माफ़ करेगा और आपके लिए अनंत काल के दरवाजे खुल जाएंगे करके। तो मेरे प्रियो वो जब हत्यारा, जब वो कातिल इस बात को सुना, उसके दिल को परमेश्वर के वचन ने छू लिया, क्योंकि वो कातिल कोई नॉर्मल कातिल नहीं था, वो पहले भी बहुत सारे कत्ल कर चुका था करके। तो मेरे प्रियो वो जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई तो दौड़ता हुआ प्रभु के दास के पास आया। उसने कुछ ओढ़ा हुआ था और घुटने टेक कर वहाँ पर जो उसके हाथ में रिश्वत के पैसे थे वो भी वहाँ पर डाल दिए और प्रभु के दास को कहता था कि मैं पहले ही बहुत खून कर चुका हूँ और आज एक नया आपका खून करने वाला था, और उसका सबूत ये देखो, पैसे भी नीचे आपको जान से मारने के लिए मुझे दिए गए हैं करके। लेकिन जैसे ही आपने बोला, आपने कितने भी पाप क्यों नहीं किए, अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। मेरा मन ऐसा, पता नहीं आपके ये वचन सुनते ही मेरे मन के अंदर क्या हो गया, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरा भी मन मुझे भी पाप क्षमा की ज़रूरत है। तो उसने प्रभु के दास के सामने में सरेंडर किया। प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया और कहता, आज ही मैं अपने आप को पुलिस के सामने भी सरेंडर करूंगा और मैं आगे से एक अब नई सी चाल चलनी शुरू करूंगा। मेरे प्रियो, जो विरोधी इतने कट्टर हैं, परमेश्वर के लोगों की घात के कगार में लगे रहते हैं, परमेश्वर उनके भी मनों को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए आपके दुश्मन आपके चारों ओर क्यों ना हो, कभी घबराए ना, स्वर्ग आपके साथ है। वो कभी भी आपके दुश्मनों के पत्थर मन को एक मांस का हृदय कब दे देगा और वही आपके साथ मिलकर कब परमेश्वर के लिए मौत को भी झेलने के लिए तैयार होकर आपके साथ प्रचार करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपका परमेश्वर कोई छोटा नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दुश्मनों के भी मनों को बदलने वाला है। गवाह फ़िरौन, पौलुस, नबूकदनेस्सर और अन्य कई ऐसे बातें हैं जो बाइबल में भी है और वर्तमान समय आज के समय में भी। सो मेरे प्रियो, इसलिए कभी भी घबराए ना, परमेश्वर के कार्य को करें। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, हमारा परमेश्वर पत्थर दिलों को भी बदलने का क्षमता रखता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।